मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। விளையாட்டு வீரன் என்ற முறையில் ஒவ்வொரு இந்தியனும் ஆரோக்கியத்துடன் இருப்பதை நான் பார்க்க ஆசைப்படுகிறேன். புகையிலை ஆரோக்கியத்திற்கும் உடல் நலத்திற்கும் தீங்கு இழைக்கிறது. எந்த வகையான புகையிலையும் கேடு மற்றும் மரணம் விளைவிக்கும். ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் புகையிலையிலிருந்து விலகி நில்லுங்கள். நான் செய்கிறேன், நீங்களும் செய்ய வேண்டும். புகையிலைக்கு எதிராக நாம் சுவரை எழுப்புவோம். Smoking causes cancer. Smoking kills. புகைப்பிடித்தல் புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொல்லும்.
ये बहुत बड़ा आभार हुआ प्रोजेक्ट मीरा नाइस इंटेलिजेंट ह्यूमन एक्सलर 2018 में क्वार्टर को मिलेंगे एक्सलर मैनेज यूनिवर्सिटी और स्पीड ये है मीरा की मेमोरियल पावर जैसे कि हमारे सिंथेटिक स्किन एमपीयू छब्बीस हजार के डॉक्टर नहीं लखनऊ के नियमों के अनुसार बनाया गया डोमेस्टिक पर्पस रोबोट है ये एक सेक्रेटरी है या क्लर्क का बंदर हर तरह से लोगों की मदद करेगी प्री प्रोग्राम कस्टमाइजेबल कंट्रोल फील्ड्स छुट्टी कभी मेरे पास आ सकते हैं डॉक्टर साइंस से हर आने का समझाया शुरू में लोगों को जंगल का विरोध भी किया लेकिन जरूरत पड़ी लोगों ने उसे अपना लिया खेती की भी एक दिन जरूरत पड़ेगी मैं तो साइंटिफिक क्वालिटी की वजह से बैठ गया था वो रोबोट का ऑफिस नहीं था क्या मैं बॉडी स्टोर दे दे हैशटैग ऑक्सफोर्ड मैं बेटे को आदम लोग गिफ्ट करने वाला था कनेक्शन आया है तुम खाना खाने आ जाना ठीक है कॉल करना है
हिसाब से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो वीडियो सब कुछ हो उसने इंटरनेट पे डाल दिया सर सीएम का फोन भी नहीं बचा यस सर आपका फोन मेरे सामने बैठा है मैं देखता हूँ सर मिनिस्टर साहब का फोन सर पूरा हीरो से चला था 1.25 कैरेट सर 26 स्टोन से सर 2 करोड़ का था सर कैसे भी करके ढूंढ दीजिए समझ गए सर इज द बीएसएनएल चीफ टेक्निकल ऑफिसर राम सुब्रमण्यम प्लीज सरकार से बात करने की कोशिश कीजिए कुछ पता चला सर बीएसएनएल ही नहीं बाकी सारे नेटवर्क भी अपने किसी सिग्नल को बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर सारे के साथ साथ स्विच ऑफ है पूरे शहर के सेल फोन बंद हो गए हैं सारे स्विच ऑफ कैसे हो गए हाउ इज इट इवन पॉसिबल ब्रेकिंग न्यूज सेल फोन पूरे उड़ने गए पागल हुई थी कंफ्यूजन में है पुलिस लेकिन सचिव के साथ विशेषज्ञों की दिस इज स्ट्रेंज मैंने सारे नासा स्टडीज इंडिपेंडेंट रिकॉर्ड सब स्टडी की ऐसी कोई घटना आज तक कहीं रिकॉर्ड नहीं हुई इसका साइंटिफिक जवाब देना फिलहाल तो मुमकिन नहीं है ये साफ नजर आ रहा है दिस इज अ टेररिस्ट अटैक कुछ बड़ा प्लान कर रहा है वो लोग यही हमारा डिफेंस सिस्टम है सर जो समझ के बाहर है टेररिस्ट ने किया या भगवान ने किया सोच लेते हैं क्या ये किसी दूसरे ग्रह के लोगों का काम हो सकता है नहीं सर मैंने इस रिपोर्ट्स पढ़ी स्पेस में इस तरह की एलियन मूवमेंट्स या एक्टिविटीज फिलहाल नजर नहीं आई है इसी फील्ड में रिसर्च कराएगी किसी इंटरनेशनल कंपनी का भी काम हो सकता है आई मीन जो हमारी सेल्फोन टेक्नोलॉजी है उसको डिस्ट्रॉय करके उनको कुछ नया करना होगा इसीलिए पब्लिक डिस्प्ले जहां तक मेरी जानकारी है सिटी के सारे सेलफोन एक साथ चिड़िया की तरह उड़ने लगी ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया में कहीं नहीं लेकिन इससे पहले भी किसी ने कोई बकवास सोना बड़ा था वैसे किसी क्रैक साइंटिस्ट की कोई आविष्कार करने की बेवकूफ कोशिश का नतीजा भी हो सकता है कौन पहले जो आईआईटी चीफ थे बोला उनके बेटे दिल्ली में बोला ब्रिलियंट साइंटिस्ट ये भी एआईआईटी में डायरेक्टर है इन सब 3D वेदर सैटेलाइट के साथ T-Sat-16 कम्युनिकेशन सैटेलाइट के कंबाइंड डेटा का विजुअलाइजेशन है ये छोटे डॉट्स हैं हमारे सेलफोन्स और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आकर अचानक सब एक साथ लैंड हो जाते हैं सेलफोन्स ट्रोपोस्फियर से आगे नहीं गए इसका मतलब सी लेवल से 10 किलोमीटर के अंदर ही है चेन्नई से लगभग 200 किलोमीटर रेडियस से दूर नहीं इसी दायरे के अंदर ही सारे फोन्स हैं हम केवल 4 फोन्स के बारे में जानते हैं ग्रेविटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रैंड न्यूक्लियर और वीक न्यूक्लियर इनमें से कोई भी सिर्फ सेलफोन्स को आकर्षित नहीं कर सकता आई बिलीव दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड साइंटिफिकली कंटेनर वैन बना करता रहेगी तो आंध्रा बॉर्डर भी क्रॉस नहीं किया हेलो यहाँ मैंने फेस की अनाउंसमेंट कर दी है पूरे शहर में एक भी संख्या नहीं है लोग जैसे तिरुपति में सुबह 6 बजे से लाइन लगाते हैं वैसे लाइन लगी हुई आपके पास पहुंच जाएगा आज शाम को पहुंच जाएगा ये हो रहा था कल पुलिस प्रोडक्शन टाइम जाएगा ना पैसे दे दिए सर कल सुबह यहाँ आ जाएगा ठीक है सर मगर कल नई सेल फोन भी इसी तरह उड़ गए तो समझ लो शुरू हमारे लिए
कौन बोल रहे हैं? तुम जी ठीक है, पता कीजिए। आइए बैठिए। कोई पसंद नहीं सर, क्या करेगा आप? यहाँ कोई सरकार है कि नहीं? जैसे भगवान वैसे ही हम, मानो तो हर जगह है, नहीं तो लेकिन चुनाव तो ठीक ठाक मेरा एक भी सेल्फ टावर नहीं छोड़ा, सारे खींच लिए, सब माइक्रोमीटर बर्बाद किए गए हैं। एक आप ही का मैटर नहीं है, सारे टावर्स और माइक्रोमीटर्स टूट गए हैं और वहां वेंडर्स के सारे टावर्स भी ऐसे ही तोड़ दिए गए। वो लोग भी वहां अपना सर इसी तरह गुजारे हैं ना। क्या पकड़ रहे हो? मुझे करोड़ों का नुकसान हुआ है। इसी तरह चलावती महीने के अंदर सड़क पे आ जाऊंगा। आपके हर एक साइड को हम पहले देखेंगे। सिर्फ देखा काफी नहीं है, तुम्हें और तुम्हारी पार्टी को इलेक्शन के वक्त सूटकेस भर के दिया है। जरूरत आने पर तो हाथ उठा के खड़ा करना पड़ेगा। टेंशन जाने दीजिए, सब सेम सिचुएशन में है। क्या पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? पता नहीं हम इसे मैनेज कैसे करेंगे। हमने कैबिनेट से मिलिट्री हेल्प मांगी है। टावर्स को बचाने के लिए हम लोग आगे लगा देंगे। तो जैसे पब्लिक को मनाते हो, मुझे नहीं मना पाओगे। आज से एक हफ्ता, तब तक सब कुछ ठीक होना चाहिए। फिर से मुझे बिजनेस शुरू करना है, वरना विकीलीक्स ने अगला लीक तो साइंस इस पांचवी शक्ति पर रिसर्च कर रहा है, लेकिन उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, उसे कैसे मेजर करना है, शायद फोर्स का वैल्यू है।
लेकिन आज की टेक्नोलॉजी से हम उसे स्टडी नहीं कर सकते, न ही हमारे पास इसे कंट्रोल करने के लिए फिलहाल कोई क्षण है। तभी तो हमने मिलिट्री की दरख्वास्त की। सर इट्स अ ह्यूज फोर्स। मैंने अपनी एंट्री से दिखाया, अगर हमने मिलिट्री को सैन्य कहा किया तो वो भी अपनी जान से जाएंगे। तो क्या मुल्क के खिलाफ लड़ने के लिए हमें एक सुपर पावर चाहिए। असाधारण इंटेलिजेंस वाला एक्स्ट्राऑर्डिनरी शक्ति जिसे कोई मार ना सके, जो नहीं मिलेगा। ऐसा कोई है क्या? चुप्पी। आप बोलते हैं नो, आई डोंट केयर। ये इलीगल। वो मुझे बताएगी तुम्हें, मुझे डिस्मेंटल कर देगा। क्या है क्योंकि ऐसा होगा तो नहीं देखो कितने लोग जाने देंगे, कितने प्रॉब्लम उसी वापस वापस ही लेकिन हम लेकिन हम सबको मार रहे वो रोबोट किसकी वजह से बदला सबको पता है। इस बार वो गलती नहीं होगी, ये मेरी जिम्मेदारी है। सर ये सब इस वसी गैंग की साजिश है। वो इस क्रिटिकल सिचुएशन का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपना पूरी लेवल प्रगति की कंपनीज को मार्केट कर सके। अब आप लोग फैसला कीजिए कि हम लोग यहाँ पे इस शहर को बचाने के लिए बैठे हैं या इस वसी गैंग की एडवर्टाइजिंग के लिए। ठीक है तो बताइए कोई सोल्यूशन, और वो उसके बारे में हम सोचेंगे। सर हम सब बहुत बड़े खतरे में हैं। ये तो सिर्फ पहला कदम है, इसके आगे क्या होगा उसका कुछ पता नहीं। पर चुट्टी के सिवा कोई जान नहीं। मिस्टर वशीगर के खिलाफ हम लोग कुछ नहीं कर सकते। उसका प्रोसेस बहुत लंबा है। पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करना होगा, राज्यसभा में अपोजिशन का सहयोग चाहिए। नामुमकिन है। मुमकिन है सर, किसी मिनिस्टर ने देख लिया ऐसी सिचुएशन। हमने ऐसा कदम क्यों लिया, ये कोर्ट को कन्विंस करेंगे। रूल है, और अगर रोबोट ने किसी को मारा तो किसकी जिम्मेदारी, मेरी या मंत्री जी की? ऐसा कुछ नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? तो मशीन था, क्या गारंटी है कि कंट्रोल में रहेगा? अगर कोई खतरा लग जाए तो मेरे सामने आएगा। चिट्ठी नहीं, कोई और तरीका सोचे। चिट्ठी है सर, सही बात है। रिक्वेस्ट और ऑर्डर आज ही रिलीज कर दीजिए। विल ब्रीफ। What is all this? तुम तो साइंस जानते हो, तो ये सब क्यों? पता है, लेकिन छोड़ना नहीं। तुम्हें उस चिट्ठी को कभी वापस नहीं ला दूंगा। तुम मुझसे इतना गुस्सा क्यों? तुमने मेरे बाप को मारा था। ये चिट्ठी तुम्हारी और मेरी है, वो तुम ही हो।
सब कागज खड़े कर दिया है। तुमने रास्ते में देखा था ट्रेन के सारे बॉक्स मिलने शुरू हो गए। जाओ अपना बिजनेस शुरू करो। अरे यहीं से मिला गो। बॉस, अगर मैंने हैकिंग की तो करूंगी, ये चलेगा क्या? ये ठीक है एक्सेप्शन बैठना कैसे कौन लिख रहा है बॉस? जिस झूठ से किसी का भला हो उसे झूठ नहीं कहते। मैं लोगों को समझ सकूं, इसीलिए आपने वर्चुअल इमोशंस और एडेप्टिव लर्निंग प्रोग्राम बनाया था। बेसिकली 4 टॉपिक में आप लोगों को इंटरेस्ट है: टीवी, सिनेमा, फूड, गॉसिप। इजी। कोई जरूरत नहीं है। सब जगह सिर्फ नेटवर्क से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी को युद्ध स्तर पर ठीक की जा रही है। मिलिट्री प्रोटेक्शन से सेल फोन की बिक्री फिर से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है और जल्द ही लोग हमेशा की सुबह में सेलफोन की बैंक है, अभी पोलियो के साथ आरोप हो गया और मिलिट्री वाले को बचा दिया। देश कभी कहाँ पहुंचेगी कोई नहीं जानता। पोलू तक आ पहुंचे हैं। तेरे छत को दबा के रखो। मैं है कैसे? चलो एक दो गाड़ी में से लॉक करो, विंडोज को भी बंद करो। लेकिन इतना भी बहुत बुरा आवाज रखो। सर, और मैं तो ठीक नहीं है। कंप्यूटर विंडोज को लॉक करो। सर, पत्थर नहीं, सही है। आप लोग किसी चीज में तभी तो बनी है। टेक्नोलॉजी है अपने हाथ में, रेखा बनाना ऐसे करेक्ट स्मार्टफोन मुझे
ऐसे कैसे? आप तो ऐसे मांग रहे हैं जैसे 4 महीने वाला पास है। कोर्ट को क्या बोलेंगे सर? ऐसे हम न्याय नहीं तोड़ सकते। आज अभी कैसे मुमकिन है? पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस पास करवाना पड़ेगा। मतलब करेगी ये बड़ा अलग बात है सर। कुछ तो किसी को मारा तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लेंगे या ना? वक्त को सुनते हुए बदल मत कम से कम 20 लोग मेरे पहले से आके अभी तो फोन हाथ में आया भी नहीं और रिचार्ज करने बोल रहे हैं। अरे यार मेरा सेल फोन ऐसे लगा जैसे कि पन्ने खोल गया। अच्छा अगर सेल फोन फिर से पंच जैसे हो गया तो आई एम वेरी शार्प ब्रो। भाई इस दिनों से सेल फोन नहीं थे तो अच्छा था। जगह जगह रिंगटोन में दुनिया को देख रहा हूँ, बच्चों से बातें करता हूँ, दोस्तों से जाकर मिल लेता हूँ। कितना अच्छा किस खुशी होता है। क्या करेंगे? सेल फोन पत्नी की जैसी ना हो तो चलेंगे और है तो मुश्किल फंस गया।
भाषण रहते हैं बस नाम के लिए। 1965 में अटॉर्नी कमीशन के लीडर डॉक्टर होमी भाभा ने इसे यहाँ बनवाया था। सारी गैलेक्सी में क्या सिर्फ हमारी ही पृथ्वी पर इंटेलिजेंट लाइफ है? यही जानने के लिए दुनिया के विभिन्न कोने से हम सिग्नल भेजते हैं। हमारा सिग्नल वहां से जाता है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी किस होती है? ये प्रोबेबिलिटी तो है कि सिग्नल किसी तीव्र शक्ति से रिसीव हो। तो हम पॉजिटिव सिग्नल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं अपनी ओर से, यानी स्पेस की सिर्फ पॉजिटिव शक्तियों को समझ में आ सके हमने ऐसी फ्रीक्वेंसी तैयार की है। थैंक यू वेरी मच सर। चिट्टी जरा विष्णु को करिए उन्होंने से जाना। अभी तो सारा पॉजिटिव सिग्नल से बचने की कोशिश कर रहे हैं ये सेलफोन्स, क्योंकि इन सब हमलों को अंदर से कंट्रोल कर रही है कोई नेगेटिव शक्ति। नेगेटिव शक्ति जो भी किसी और बंदा से। जो भी आप न्यूज में आपका कोई मरा उसकी डिटेल्स नहीं देखनी चाहिए। ये बात स्पेस रिसर्च सेंटर के बाहर लगे एंटर की तरह है ना? एग्जैक्टली। क्यों बताया है? जैसे तुम्हें पता नहीं, तुम भी बताओ। शायद से पक्षी को चलाने वाली नेगेटिव शक्ति किसी मनुष्य की है, जिसका आप जिस्म नहीं, किसी मनुष्य के भीतर एनर्जी का पता बच गया है। मनुष्य के जिस्म का एक कई असर न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। उनसे निकलती हुई माइक्रोफोटोन नाम की रोशनी के सूक्ष्म कणों से बनता है। ये बॉडी से थिन लेयर की तरह जुड़ा रहता है। जिंदा शरीर से जुड़ा हुआ पॉजिटिवली चार्ज होता है, जो मर जाता है उनका नेगेटिवली चार्ज होता है। इसी नेगेटिव चार्ज को पास करना है ये तरीका है उससे ज्यादा पावरफुल और पॉजिटिव चार्ज की किरणों को उसकी तरफ भेज कर उसे न्यूट्रलाइज करना, यानी कि डेथ के बाद का माइक्रोफोटॉन माइनस हम यूज करेंगे माइक्रोफोटॉन प्लस। प्लस और माइनस का सम है 0। एकदम चुके ये है फोटोन सिंथेसाइजर, इससे माइक्रोफोटॉन प्लस जनरेट होंगे। स्पेस रिसर्च सेंटर से जिस तरह के पॉजिटिव न्यूज भेजे जा रहे हैं मैंने इसकी बैच में डाल दिया है। वो किसी मनुष्य के शरीर से जितनी नेगेटिव एनर्जी से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद बाहर से हम उस नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देंगे। हाँ ग्रेट नाइस। आपको डिटेल्स रखिए। थिरुकाय मुंडा एरिया के अंदर इस वर्ष कुल 73 लोगों की मौत हुई। 17 रिपोर्ट्स है अननेचुरल डेथ, 13 खून, 4 सुसाइड। इनमें से किसी भी केस का सेलफोन से संबंध है क्या? एक का सेलफोन में बोलते हुए लॉरी चलाते हुए एक्सीडेंट से मारा गया। सेलफोन से चुराए गए प्राइवेट फोटोग्राफ्स के कारण एक लड़की ने पॉइजन खा लिया और उसने सेलफोन टावर से खुद को फांसी लगा ली। April 7th। अभी भी जैसे सेलफोन गायब होना शुरू हो गए। ओह माय गॉड, अब सब कुछ समझ में आ रहा है। चलिए इसे ही लिखिए यानी बस में जाकर हम दूर का पहुंच जाएंगे।
बचाने के लिए मुझे चलाया गया। तुम्हें खत्म करना है प्राइमरी टास्क। मनुष्य से ऑर्निथोलॉजी पढ़ी और मैं ऑर्निथोलॉजी प्रोफेसर भी बन गया। ये तमिल भाषा का एक बहुत ही पुराना है, अर्थात वो पंछी जो सारे जगत में छाया है, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक धरती और आकाश कुछ से भरे। दुनिया के सारे पक्षियों का वजन मनुष्य के वजन से 100 गुना ज्यादा है। आदमी जितना खाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा खाते हैं पक्षी। अगर वो कीड़े नहीं खाएंगे तो यहाँ एक पत्ता तक नहीं बचेगा, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि कीड़ों का आंकड़ा पक्षियों से 100 गुना ज्यादा होता है। अगर मनुष्य को जिंदा रहना है तो पक्षियों का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर, ऐसा जीवन के अंदर आने वाले पक्षियों की गिनती कम हो रही है, ऐसा क्यों सर? चिड़िया की चढ़ने की आवाज से लगा था, अब तो शहर से चिड़ियों का नाम निशान भी मिलते हैं। 1996 में हिंदुस्तान में सेलफोन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद से पक्षियों की गिनती कम होती चली गई, खास करके चिड़िया की। इसका नाम है आर्टिक। ये 50 ग्राम का एक छोटा सा पक्षी है। हर साल 12,000 किलोमीटर दूर अपने रहनस्थानों तक आता है और फिर लौट के चला जाता है। इसके पास मैप या रडार नहीं है। उसके दिमाग में आकाश से दिशा किरणों को पढ़ने की शक्ति है, उससे वो दिशा को पहचान पाता है। ये इस पक्षी की खासियत है। अब हमने सेलफोन टावर से निकलती हुई किरणों को आसमान में उठा दिया। इस पक्षी के दिमाग के अंदर की रेखा किरण शक्ति आहिस्ते आहिस्ते खत्म होती जा रही है। वो नाम लेकर खो जाते हैं और उनका विनाश होते जा रहा है। इस रेडिएशन की वजह से पक्षी के अंदर बगैर मांस कमजोर और नरम हो जाते हैं। पक्षी अपने सीखने के लिए जैसे ही दौड़ते हैं तो वे टूट जाते हैं। सर तो यह है कि मानव की भी यही समस्या अब की शिकायत होती है, बढ़ता है और इससे ज्यादा डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, अल्जाइमर
जिस समाज की कचरा बढ़ जाती है, सारे सिम्टम्स अब नजर आने लगते हैं। मिस्टर पक्षी राजन, तो बताइए सोल्यूशन क्या है? सेल फोन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर? फिजूल बातों के लिए। उसे कंट्रोल करेंगे। इतने संतोष के लिए, इतनी ताकत किस लिए? उसे कम करेंगे। सेल फोन कौन किस चीज के लिए कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए एक कानून बनना चाहिए। पागल हो गया लगता है। और ये हाई फ्रिक्वेंसी सेल फोन टेक्नोलॉजी के बदले दूसरी टेक्नोलॉजी का पता लगाएंगे। तब देश के 90% सेल फोन टावर्स को हम बंद करेंगे। गुड आइडिया। Don't kill, don't kill. So far, so far. Don't kill, don't kill. उनको बता दीजिए कि पूरा जाने से आपसे मिलने बता नहीं जाएंगे। What's your problem? ट्रांसफॉर्मिंग का फ्रीक्वेंसी रेट क्या है? और आपके टावर्स में फ्रीक्वेंसी रेट क्या चल रहा है? आसमान में उड़ने वाले पक्षियों का दर्द में ही नाश कर रहे हैं। हेलो मिस्टर, लिसन। हम सारे के रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। पिछले 3 महीनों में 2000 सब्सक्राइबर्स नंबर को बदल दिया। बताओ आप लोगों के गंदे कंपटीशन में सब्सक्राइबर्स को पकड़े रखने के लिए फ्रीक्वेंसी को जैसे तैसे आप लोग बढ़ाते रहते हैं। अब तो वो खतरे की हद से तौर तारीफ निकल चुकी है। इस रेडिएशन से पक्षियों की पूरी पीढ़ी विनाश की ओर बढ़ रही है। आपको पता है इसके बारे में? ज्यादा एग्जैजरेट कर रहे हो। सबको रेडिएशन से ही बर्थ का विनाश हो रहा है। इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। यू नो दैट? तो अगर अपने संपूर्ण पावर के नीचे 24 घंटे खड़े रहकर दिखा, ऐसा You get out. Scientific proof बनना आपने। मैं आपको दे रहा हूँ। लिखो, जाके मीडिया को लेकर लिखो, या जो पेशेंट आप अपने साथ खड़े रहो। I don't care. Out. Get out. मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि पक्षी कैसे मर रहे हैं और तुम्हें बुरा भी लगा। तो ये सब क्या करें भाई? दीवारें निकालना बाकी है बस। सारी पैसा तो पेड़ों में कर दी। कीटनाशक खरीद कर बर्बाद हो गया। उसका भी कारण पक्षियों की मौत है। पक्षी कीड़ों को खा जाते हैं। पक्षी जितने कम होते जाएंगे कीड़े उतने ही बढ़ते जाएंगे। शायद ऐसा नहीं हो, लेकिन अब खेती बाड़ी करने की शक्ति नहीं और इसके अलावा मेरे पास कुछ आया नहीं है कमाने का। तो क्या पक्षियों को मारने वाले लोगों को जमीन दोगे तुम? यहाँ पर मनुष्य भी भूखे मर रहे हैं ना, तो पक्षियों की देखभाल कोई कैसे करेगा? चलो परेशान मत जाओ। जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो पक्षियों के खून से रंगा हुआ है। कम है। पक्षी सारे बना रहे हैं।
एप्लीकेशन किए हैं लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए तो चीजें आजकल दिखाई नहीं देती। जब मैं छोटा बच्चा था तब कितनी सारी चिड़िया घूमा करती थी मेरे दादाओं के साथ में। और जब मैं बड़ा हुआ तो अक्सर उन्हें पकड़ के खेल रहा था चिड़िया की दौड़ बनाता आप तो कहीं दिखते नहीं। ये क्या बात हुई सर? मैं जिंदा रहने की बात कर रहा हूँ, आप इन्हें तड़के खाने की बात कर रहे हैं। तो क्या वादा करो, चिड़ियों के लिए नया तैयार गेम बनाते हैं और उन्हें उसका इंतजार करा देते हैं। पहले आप जरूरत से ज्यादा फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल करने वाले सब नेटवर्क पर एक्शन लीजिए, उन सबका लाइसेंस कैंसिल कीजिए। रेगुलेशन स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले सिर्फ 2 नेटवर्क्स को रहने दीजिए। बात सही है। 125 करोड़ का देश है इंडिया, इतने सारे लोगों तक रीच करना है। हर किसी को सिग्नल चाहिए कि नहीं? आजकल सेलफोन का इतना आधार है। अरे पानी की तरह सेलफोन ना हो तो चलेगी नहीं दुनिया। सेलफोन से हमारा टाइम बचता है, कुछ ज्यादा होता है। नौकरियां भूख लगेगी तो क्या अपना हाथ करके खाएगा। ऐसे ही बचपन 30 करोड़ की चिड़िया हम पे विश्वास करके जी नहीं सकती तो ये कैसी प्रगति, कैसी टेक्नोलॉजी है? से कई गुना बड़ा है अमेरिका, वहां सिर्फ 4 या 5 नेटवर्क है। दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है चाइना, वहां सिर्फ 3 नेटवर्क है। सबसे लेकर बिना माध्यम की अनुमति देते हैं। इसलिए इज्जत से पेश आया। और दारी से राजनीति जब सुनो असली राजनीति सब कुछ कानून से बाहर रह रहा है। जो भी अंतर्राष्ट्रीय रूल्स है उनको फॉलो करके ही हम यह सेल्फोन दबी दे रहे हैं। चला है जाओ और फिर केस लो। चलो यहाँ से। सर आपको सर मेरी बात तो सुनिए सर। आप कितना सवाल
ऑर्गेनाइज करता है तुमको भाग्य से उधर निकाल होगा ये सब बाबा कैसे से काम लगा आर्थिक से नहीं, अभी जाने दो। हर एक मनुष्य सारी जीव जंतु उनका भी क्यों हर चीज हर जगह पास होता है किसी धामी बहस में इट्स ऑल अबाउट साइंस गार्डियन जाने के द्वारा लोग तो की तस्वीर भी लेता है साधारण मनुष्य का आयु 2 से 3-4 फीट तक होता है लेकिन दुनिया भर संतों का 150 फीट फसल साइंटिस्ट डॉक्टर फ्रैंक वर्डस इन्हें भी साबित किया पक्षी रावण का और बहुत विशाल है और ये किसी एक मनुष्य का शंकर कहा है 50 बॉल नेगेटिव एनर्जी 100 बार और बहुत लाभ नहीं पाएंगे शायद वही लोग हो सकते जो सिर्फ फर्स्ट रेजोल्यूशन चाहता ये शहर खत्म हो जाता चिट्ठी देना चाहता इसलिए हम समझ गए थैंक यू चिट्ठी और इस प्रोग्राम में लिखा है कि राक्षस से हमें बचाने के लिए परमात्मा अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं साक्षात परमेश्वर एक मशीन का रूप लेकर हमें बचाने आए हैं तो क्या उसका साया भी साथ नहीं जाता अगर वो शत्रु का रूप बैठा तो क्या साया नहीं करता तो क्या करना सोने की जगह उसको सारे को मैं सच मैं हूं साया साया मेरे से जब तक भगवान जाता हूं
के कारण बासूबान कैसे जाएंगे? बासूबान को कुछ नहीं। क्योंकि ये क्या कर रहे हो? Let them shoot me. No.
द पक्षी याद देखा पक्षी आगे थे बस जीत मैंने आपको गोली मार दी आपको मारने की कोशिश की कितना बड़ा पाप करने वाला था मुझे कुछ मत कीजिएगा आप मेरे सजन करता है अपने हाथों से मुझे तोड़िए मत माफी देके छोड़ दीजिए प्लीज
ये तो कबूतर। चिड़िया 6 दिशाओं में देख सकती है।
तो एक बार फिर सिर्फ आपकी वजह से आपने बहुत बड़ा रिस्क लेकर हम सबको बचाया। हमें बचाने वाली तो टेक्नोलॉजी है, लेकिन हम उस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी का सही काम है बीमारियां मिटाना, गरीबी मिटाना, शिक्षा पहुंचाना। केवल स्वास्थ्य के लिए बेवजह इस्तेमाल करेंगे तो फिर से हावी होगी और हमें मिटा देगी। आपको लगता है कि पक्षी फिर से आएगा? वो अब नहीं रहा, लेकिन हम अब भी नहीं सुधरे तो कोई और आ जाएगा। पक्षी राजन मैंने गलत था, लेकिन उसने जो कहा वो सच है। मनुष्य को जिंदा रखते हैं, बाकी जीव जंतु रेडिएशन को काटा डालना, नेटवर्क को कम करेंगे। हमारी टेक्नोलॉजी से अन्य जीव जंतु को नुकसान न पहुंचे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भूमि हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, इसके हर एक प्राणी का इस पृथ्वी पर उतना ही अधिकार है। पक्षी को हम बचाएंगे, एटलीस्ट गर्मियों में उनके लिए हम पानी तो रख ही सकते हैं। ये होगा मनुष्य का परिचय। ये सब होगा ऋषिधर, और मैं उनके अटेंशन के लिए यही ले जा रहा हूँ। आई मेक श्योर दिस हैपेंस। शुक्रिया ऋषिधर। थैंक्स नीला। अपने सारे को कौन हाइड करता है? छुट्टी का समय मैंने रचित कर दी। सिस्टम के लिए ऑटो जेट प्रोग्राम पहले से ही एक्टिवेट कर दिया था।